फ़कैफ़ तत्तक़ून इन कफ़रतुम यौमन यजअलुल विल्दान शीबा। ऐ लोगो, तुम कैसे इस दिन का इनकार कर सकते हो जिस दिन बच्चे भी बूढ़े हो जाएंगे। और ये वो दिन है कि जब बच्चों के भी बाल सफ़ेद हो जाएंगे। तो सहाबा बड़े परेशान हो गए और उन्होंने फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अल्लाह के नबी, हमें वो कौन बताएं, कौन लोग होंगे वो। तो फरमाया कि 999 याजूज और माजूज से होंगे और एक तुम में से होगा। लंबी हदीस को मैंने ब्रीफ किया है। तो इतनी कसरत से हैं वो कि वो बहुत ज़्यादा होंगे और तुम लोग थोड़े होगे, इसलिए उनको जहन्नम में डाला जाएगा। एक और जगह पे आता है कि फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, ये मौकूफ़ रिवायत है, ये अल्लाह के नबी से नहीं मिलती बल्कि सहाबी फरमाते हैं, गलिबन अमर बिन आस की हदीस है। अब्दुल्लाह बिन अमर कहते हैं कि मैंने अपने वालिद साहब से सुना, अमर बिन आस से, और ये वो कह रहे थे कि अल्लाह ताला ने पूरी क्रिएशन को 10 हिस्सों में डिवाइड किया। 9 हिस्से एंजल्स के और 1 हिस्सा बाकी क्रिएशन का। और एंजल्स के हिस्सों को डिवाइड किया 10 पार्ट्स में, और 9 हिस्से अल्लाह ताला की तारीफ़ और हम्द व सना और नमाज के लिए और उसकी इबादत के लिए, और 1 उसका मैसेज और उससे काम कन्वे करने के लिए। और फिर उसने अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्रिएशन को 10 हिस्सों में डिवाइड किया। 9 पार्ट्स जिन के और 1 पार्ट आदम अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत का। और फिर उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया। 9 पार्ट्स याजूज और माजूज के और 1 पार्ट रेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी का। सो दिस इज़ हाउ ह्यूज दे आर इन नंबर्स। बहुत ज़्यादा वो नंबर्स में, ठीक है। दिस इज़ बेसिकली आई वांटेड टू कोट दिस हदीस एज वेल। दे विल ब्रेक द बैरियर। किस तरह से? वो रोज़ाना डिग करते हैं, उसको खोदते हैं, हत्ता कि वो बिल्कुल ओपन होने लगता है। उनका जो लीडर है बोलता है कि अब रात हो गई है, अब सो जाओ, कल करेंगे। और फिर क्या होता है कि वो रात को जाके सो जाते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला दोबारा से बिल्ड कर देते हैं। और फिर दोबारा सारा दिन खोदते रहते हैं, हत्ता कि वो करीब होता है कि वो खुल जाए, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसे दोबारा से हील कर देते हैं। तो एक दिन, ये सही रवायत है, उनमें से शख्स कहेगा कि हम कल करेंगे इंशाअल्लाह। और जब वो वापस आएंगे तो वो उसी हालत में होगा, और जब वो डिग करना शुरू करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इनको निकलने देंगे। वला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा इल्ला अन यशा अल्लाह। आप कभी ऐसा मत कहें कि मैं कल ये काम करूँगा, एक्सेप्ट ये कहें इंशाअल्लाह। सो आल्दो ये कुफ़ार हैं, बदतरीन लोग हैं, लेकिन फिर भी इनको अल्लाह के बारे में इल्म होगा और ये कहेंगे कि हम कल इंशाअल्लाह इसे करेंगे। और इनके बारे में आता है कि जब निकलेंगे तो तबाही मचा देंगे, लोगों को कत्ल, जो लोग सामने होंगे उन्हें कत्ल करेंगे, जानवरों को कत्ल करेंगे, जो सामने मिलेगा। लेक ऑफ टाइबेरियस लेक से गुजरेंगे, तो जब आखिरी बंदा गुजरेगा तो कहेगा शायद यहाँ पे कोई लेक होती थी। दिल ड्रिंक एंड ईट एवरीथिंग। पूरी ज़मीन में लोगों को कत्ल कर देंगे, और जब कत्ल करके आएंगे कुछ सालों में राज करेंगे, फिर कहेंगे हमने दुनिया के लोगों को कत्ल कर दिया, अब चलो आसमान, लेट्स किल द इनहेबिटेंट्स ऑफ हेवंस। और वो अपने तीरों को निकालेंगे और आसमान की तरफ थ्रो करेंगे। और जब आसमान थ्रो करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको टेस्ट करेंगे विद दिस फितना, कि वो तीर खून आलूद होके आएंगे नीचे और कहेंगे कि हमने आसमान के लोगों को भी कत्ल कर दिया, अब हमारा राज है। ये वो टाइम होगा, इतना मुश्किल टाइम होगा कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला, जब अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक ऑक्स का सर या एक घोड़े का सर तुम्हारे 100 दिरहम दीनार से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, क्योंकि इतनी स्कैर्सिटी होगी, इतने मुश्किल हालात होंगे। मुसलमान तूर के माउंटेन में रह रहे होंगे, दिल भी सीज्ड, दबे हुए होंगे और फंसे हुए होंगे इस हालात में। तो कहा जाएगा कि कोई मुसलमान जाए और देखे तो सही क्या हालत है, क्योंकि शोर नहीं आ रहा काफ़ी दिनों से, उनकी आवाज़ें नहीं आ रही काफ़ी दिनों से। तो बड़ी इसमें बहस चली कि कौन मुसलमान जाएगा। तो एक मुसलमान अपने आप को वॉलंटियर करेगा मौत के लिए कि चले मैं आपके लिए, अगर मैं ना आया वापस तो समझना कि मैं मर जाऊंगा, क्योंकि गोइंग आउट मीन्स डेथ। वो वॉलंटियर करेगा, और जब वो निकलेगा तो वो देखेगा कि इट विल बी ऑल डेड बॉडीज, हत्ता कि एक हाथ के बराबर भी हिस्सा नहीं होगा जहाँ वो जगह खाली होगी याजूज माजूज की बॉडी से। इट विल बी ऑल, द अर्थ विल बी कवर्ड विद डेड बॉडीज ऑफ याजूज एंड माजूज। और वो कैसे होगी? हज़रत ईसा अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, और हज़रत से दुआ करेंगे, या अल्लाह हमें इससे, इनसे बचा ले। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके गर्दन में एक कीड़े की बीमारी लाएंगे। उस कीड़े की बीमारी की वजह से वो पूरी की पूरी नस्ल ख़त्म हो जाएगी,
पूरी की पूरी दुनिया जो है ना याजूज मजूज से भरी हुई होगी, वो सब ख़त्म कर दी जाएगी। हत्ता कि जब एक मोमिन आएगा और देखेगा उनकी डेड बॉडीज़ पड़ी हुई हैं तो वो तकबीर करेगा और जाके बताएगा। और जब मुसलमान अपने कुछ ना कुछ जो लाइफ स्टॉक थोड़ा बहुत रहेगा तो उससे निकलेंगे तो देखेंगे कि दुनिया में रहने की जगह ही नहीं बची, डेड बॉडीज़ और बदबू और एक बुरे हालात है दुनिया में। तो ये सब फिर दुआ करेंगे अल्लाह ताला से कि अल्लाह हमारे लिए बंदोबस्त कर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसमान से ऐसे परिंदे भेजेंगे जिनकी गर्दनें ऊँट की जैसी होंगी और वो इनके बॉडीज़ को उठाएंगे और समंदरों में फेंकेंगे और पूरी दुनिया में 7 दिन 7 रातों तक बारिश होती रहेगी, हत्ता कि ये दुनिया दोबारा से उस तरह से प्लेन हो जाएगी जिस तरह से तख्लीक की गई थी हज़रत आदम के दौर में। इट विल बी एज प्लेन एज एंड शाइनी एज सिल्वर। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसमें फिर वो जो दौर होगा ना, उसके बाद इस दौर के बारे में अल्लाह के नबी ने कहा कि तूबा लिअयशिन बअदल मसीह, ग्लैड टाइडिंग्स टू द लाइफ आफ्टर मसीह। ये वो दौर होगा सुभान अल्लाह जिसमें अमन ही अमन होगा, चैन ही चैन होगा। और इस दौर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहरीले जानवरों के मुंह से जहर को निकाल दिया जाएगा। इतना पीस होगा, इतनी सरेंडी होगी कि बच्चे स्नेक से खेल रहे होंगे। लॉयंस विल बी अकम्पनिंग द शीप्स एंड गोट्स। इतनी बरकत होगी कि 12 लोग एक अनार को खाएंगे, उनका पेट भर जाएगा। जब बारिश होगी तो 12 लोग एक पोमीग्रेनेट के साए के नीचे बैठेंगे, शेल्टर लेंगे। एक काऊ के दूध से पूरी एक ट्राइब फीड करेगा, एक बकरी के दूध से पूरी एक फैमिली फीड करेगी। इट विल बी बरका। पत्थरों पे सीड्स फेंके जाएंगे, दे विल ग्रो प्लांट्स। सुभान अल्लाह। वुल्व्स और शीप साथ साथ ट्रैवल कर रहे होंगे। हर मुसलमान के दिल से ग्रज निकाल दिया जाएगा। नो ग्रजेस एट ऑल, नो ग्रजेस एट ऑल। सुकून और चैन का दौर होगा। तलवारों को सिर्फ काटने के लिए, गंदम और इस तरह के क्रॉप्स काटने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और उनका पर्पस ही कोई नहीं होगा। और सब उलमा सेड कि इट विल बी अ पीरियड ऑफ 1000 years, 1000 years, एंड इट विल बी ऑल गुड। ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा से हज करेंगे। अल्लाह के नबी ने एक हदीस में फरमाया 2 लोगों को जहन्नम कभी टच नहीं करेगी, 2 ग्रोहों को। एक ग्रोह जो ईसा अलैहिस्सलाम के साथ होगा और दूसरा ग्रोह जो ग़ज़वा हिंद में लड़ेगा। इन पे जहन्नम की आग को अल्लाह ताला ने हराम कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बात करते हैं, फरमाया कि वो हज करेंगे और वो एहराम पहनेंगे इस वादी में और वो मेरी कब्र से पास से गुजरेंगे और मुझे सलाम कहेंगे और मैं उनके सलाम का जवाब दूंगा। तो तुम में से जब कोई उनके पास रहे, उनके टाइम में रहे, उनको देखे तो मेरा सलाम उनसे पेश करना। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये हदीस कोट करते हुए कहते हैं कि ऐ मेरे भाई के बेटो, अगर तुम में से कोई शख्स उस दौर में रहा जब ईसा अलैहिस्सलाम आए तो मेरा अबू हुरैरा का भी सलाम उन्हें कहना कि आपको अबू हुरैरा और आपको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम कहते हैं, उम्मत मोहम्मद ये आपको पैगाम पहुंचाना चाहती है। वो हज करेंगे, वो शादी करेंगे, उनकी औलाद होगी, अल्लाह ताला उनको वफ़ात नसीब करेंगे आफ्टर 7 years और फिर उनको दफन किया जाएगा क्लोज टू द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एंड स्टिल देयर इज़ अ प्लेस इन मस्जिद नबवी, रोज़ा आयशा के अंदर, हज़रत आयशा के रोज़े में जहाँ पे कब्र मुबारक है, देयर इज़ अ प्लेस लेफ्ट फॉर समबडी एंड होपफुली दैट पर्सन विल बी ईसा इब्न मरियम, बिकॉज गैब का इल्म हम नहीं जानते लेकिन इट विल बी ईसा इब्न मरियम। और मुसलमान उन पर जनाजा पढ़ेंगे एंड दे विल लिव पीसफुली। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस उम्मत को कितना ब्लेस किया है। इस उम्मत का स्टार्ट भी रसूल से है और इस उम्मत का एंड भी रसूल से है। दिस उम्मा इज़ ब्लेसेड कि जिसका अल्लाह ने ब्रैकेट किया है नबियों से। एंड अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत इस्माइल के बेटे से और हज़रत इसहाक के बेटे से दोनों को इकट्ठे पीस क्रिएट करेंगे। हु इज़ द सन ऑफ इस्माइल? Muhammad bin Abdullah al-Mahdi. And who is the son of Ishaq? Isa ibn Maryam. The son of Ismail and the son of Ishaq together will create peace on this whole earth. So amazing, subhanallah. हमें चाहिए कि हम अपने ईमान पे काम करें
और जो बुरे हालात आने वाले हैं उससे पहले पहले अपने ईमान की और अपने ख़ानदानों की हिफाजत कर लें।